वेलकम टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। और आप सब लोग को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग के लिए साल एंड आई प्रे सीरियसली विद गॉड कि आप सबको डिवाइन से बहुत सारी खुशियाँ मिले, बहुत सारी हैप्पीनेस मिले इस नए साल में। जो कुछ भी हुआ 2020 में उसको हम किसी से भी छिपा नहीं है, सब कुछ सबको पता है कितना टफ ईयर गया है हमारे लिए, लेकिन फिर भी उम्मीद है तो सब कुछ है। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसी तरह से उम्मीद का दामन पकड़े हुए हम 2021 में हम लोग पहुंच चुके हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी इस उम्मीद के साथ ही आगे बढ़ रहे होंगे। इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता जब आपने इतना कुछ 2020 में हर तरह से मेंटल, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे सब कुछ झेल लिया, तो आगे भी हम लोग एक स्ट्रॉन्ग इमर्ज करेंगे, एक विनर की तरह से स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। परेशानियां आती हैं लेकिन वो चली भी जाती हैं। एक समय का फेर होता है जो कि समय कहते हैं ना, समय का चक्र चलता रहता है, कभी ऊपर है कभी नीचे है। तो कभी जब अच्छा समय आता है तो बुरा समय भी आएगा और जब बुरा आएगा तो फिर अच्छा आएगा। तो इसी तरह से वक्त का पहिया ऐसे ही चलता रहता है दोस्तों। तो ये मत भूलिएगा, निराश मत होइएगा और आगे बढ़ते रहिए। तो ये नए साल में आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और इस नए साल में आप सबको मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो मुझे मैंने हाल में ही मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड ने मुझे सुनाई और वो मुझे इतनी छू गई वो कहानी कि मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ इसको शेयर करना ही चाहिए, क्योंकि नया साल है और बहुत सारी चीज़ें आप लोग की लाइफ में भी हो रही होंगी जहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, या कई बार हम बहुत पजल्ड हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ हम एक स्ट्रगलिंग फेज आ जाता है कि हमें उस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहिए, नहीं लेके जाना चाहिए, या हमें अपने आप में क्या बदलाव करने चाहिए, या हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को फिल्टर करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको जल्दी से वो कहानी सुनाती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएगी वो कहानी। तो जैसे चलिए तो मैं कहानी की शुरुआत करती हूँ बिना किसी एनी फर्दर अडू। तो कहानी इस तरह से है कि एक साधु होते हैं और वो नदी किनारे जा रहे होते हैं स्नान करने के लिए, और तभी उनको नदी के बहाव में उनको एक बिच्छू, स्कॉर्पियो मिलता है। और वो देखते हैं कि वो जो बिच्छू है वो नदी के किनारे जो है पानी के बहाव के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इस बिच्छू को तैरना नहीं आता है, तो वो बार बार उस नदी के बहाव से बाहर आने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा है। तो वो साधु देखते हैं उसको और उनको लगता है कि अगर इन्होंने इसको सेव नहीं किया तो ये पानी में ज़रूर डूब जाएगा। तो वो उसको बचाने के लिए पानी से उसको उठाने की कोशिश करते हैं और उसे सुरक्षित जगह पे पहुंचाने की, लैंड पे रखने की कोशिश करते हैं। इस जद्दोजहद में होता ये है कि जैसे ही वो उसको उठाते हैं, पानी के बहाव से बाहर निकालते हैं, वैसे ही वो बिच्छू जो है वो उनको डंक मार देता है और वो तुरंत जल्दी से अपना हाथ छोड़ते हैं, क्योंकि बिच्छू का डंक मार दिया तो हाथ से छोड़ते हैं। फिर से वो पानी में गिर जाता है वो, और उनको वो उसका जहर आ जाता है उनकी बॉडी में। तो वो जैसे जैसे उनको होश आता है उस जहर के, उससे बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं अरे वो तो फिर से डूब रहा है, तो वो उसे फिर से बचाने की कोशिश करते हैं। और ये इस तरह से कई बार ऐसा होता है, लेकिन वो फाइनली बार बार वो बिच्छू जो है वो उनको डंक मारता ही जाता है। तो पास में से एक शिकारी गुजर रहा होता है और वो देख रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। तो वो साधु से पूछता है कि माफ़ करिएगा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप एक बिच्छू को बार बार आप पानी से बाहर निकाल रहे हैं और वही बिच्छू आपको बार बार आपको डंक मार रहा है। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप उसकी जान क्यों बचाना चाहते हैं? तो साधु ने बोला उनसे, शिकारी से बोला कि जिस तरह से पानी का नेचर है कि मुझे जब मैं पानी में हाथ डाल रहा हूँ तो मेरा हाथ गीला हो जा रहा है पानी में, उसी तरह से बिच्छू का नेचर है कि वो डंक मारेगा ही। तो कहने का मतलब ये कि वो उसका बेसिक नेचर है कि उसको डंक मारना ही आता है, और मुझे जो पता है वो मैं उसको, मेरे पास वो कैपेबिलिटी है कि मैं उसको सेव कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि वो डंक मार रहा है और मैं उसको बचा रहा हूँ तो ये चक्र चलता रह रहा है, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। मैं उसकी जब तक मुझे लगेगा कि मैं उसकी जान बचा सकता हूँ बचाऊंगा, लेकिन जब मुझे लगेगा कि मेरे ही प्राण निकलने वाले हैं तो मैं फिर छोड़ दूंगा।
तो ये दोस्तों ये बहुत ही छोटी सी कहानी है। कहने का इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें अपना बेसिक नेचर नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही आपके आसपास कितने भी नेगेटिव इमोशंस क्यों ना हो, कितने भी नेगेटिव पीपल क्यों ना हो, आप उन लोगों को फिल्टर करते जाइए अपनी लाइफ से। कई बार ऐसा होता है कि हम रिश्तों के खातिर बहुत सारी चीजों के चलते हम उनको साथ लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता ये है कि क्योंकि उनका जैसे वो बिच्छू का, अब मैंने आपको बताया कि उन्होंने बिच्छू को बार बार वो अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे थे, उसको सुरक्षित करने की कोशिश, सेव कर रहे थे, लेकिन फिर भी बिच्छू उनको डंक मारता जा रहा था। तो वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ये इनके भले के लिए किया जा रहा है, उसको पानी से बाहर निकलनी, तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो एक पॉइंट पे आने के बाद फिर साधु ने उसको बोला कि हाँ ये उसका नेचर है, वो नहीं छोड़ेगा, अपने बेसिक नेचर को नहीं छोड़ेगा, मेरा काम है उसको बचाना। मैं इसके लिए मुझे मालूम है कि भगवान ने मुझे इतना सक्षम बनाया कि मैं उसको बचा सकता हूँ, लेकिन अगर उसकी नियति यही है कि उसको पानी में रह के डूबना है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी लाइफ से अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके आसपास कोई ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जो आपकी लाइफ को इसी तरह से आपको डंक मार रहे हैं, बार बार आपको चोट पहुंचा रहे हैं, तो लाइफ लेसन यही है कि आपको लाइफ लेसन लेने का समय आ गया है। और आप उनके प्यार के चलते, उनके अपनेपन के चलते आपको फॉल्स होप होती है कि नहीं अब शायद वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें लाइफ में कभी कभी बहुत टफ डिसीजंस लेने ही पड़ते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी जो है वो मुझे बहुत दिल को छू गई, और वाकई में ऐसा ही होता है हम सबके साथ में। हम बहुत सारी चीजों के चलते हम ऐसे लोगों को और ऐसी परिस्थितियों को अपने साथ साथ लेके चलने लग जाते हैं, फिर चाहे वो आपके लव्ड वंस हों, आपके फैमिली मेंबर्स हों, आपके ओन पर्सनल रिलेशंस हों, जहाँ पे आपको टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी आप उसका बैगेज उठाते चलते हैं। तो दोस्तों ऐसा मत करिए, उनको समझ जाइए कि वो उनका नेचर है, वो नहीं चेंज होने वाला है। तो उनके साथ अगर आप बार बार आपको डंक लग रहा है, आपको बार बार चोट लग रही है, तो अपने आप को चोट पहुंचाना बंद करिए और मान लीजिए कि आपका सफर उनके साथ बस यहीं तक का था। तो दोस्तों ये नए साल में ये फिल्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। इस तरह का बैगेज अगर आप लेके चल रहे हैं तो ना आपके लिए अच्छा है, ना ही सामने वाले के लिए अच्छा है, क्योंकि वो आपका फायदा उठाते रहेंगे और आपको मिसयूज करते रहेंगे। तो आप अपने आप को सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और एक नया रास्ता पकड़ लीजिए। तो ये एक छोटी सी कहानी, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी पसंद आई होगी, और अगर आपको भी ऐसा कुछ लग रहा हो कि आपके भी आसपास कुछ ऐसा हो रहा है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ मोटिवेशन मिलेगा उस परिस्थिति से, उन लोगों के सामने से बाहर अपने आप को निकालने का। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो मुझे लगा कि नए साल पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला साल हम बहुत सारी होप के साथ में, बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ शुरू करना चाहते हैं। कोई भी नेगेटिविटी के साथ मत स्टार्ट करिए। जो भी हैं, चाहे वो लोग हों, चाहे परिस्थितियां हों, चाहे इमोशंस हो, उनको फिल्टर करिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो उसको ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको क्या इसमें अच्छा लगा और आपने क्या इससे सीख तो हमें 2020 में भी बहुत सारी दी हैं, लेकिन तारीफ तो तब है कि जब आपको वो बुरा वक्त बहुत सारी चीज़ें सिखा के गया है वो आप याद रखें, उसको भूलें नहीं और आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि जीना इसी का नाम है। तो चलिए फिर मैं आपको एक और अच्छे से ब्लॉग में मिलूंगी, और नए ब्लॉग में आती रहूंगी। मोटिवेशनल ब्लॉग्स भी आते रहेंगे, लाइफस्टाइल ब्लॉग, ट्रैवल ब्लॉग्स आते रहेंगे। इस चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहिए और अपनी जर्नी को मेरे साथ आगे बढ़ाते रहिए। ये सफर यूं ही चलता रहेगा। दिल की बात मोनिका के साथ में, तो जुड़े रहिए मेरे साथ में। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारी अच्छी बातें और बहुत सारी मज़ेदार बातें यहाँ पे करते हैं। आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, आप मुझे गाइड कर सकते हैं। चलने का नाम ही ज़िंदगी है। तो बहुत सारे पॉजिटिव नोट्स के साथ में, एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर विथ ऑल द पॉजिटिविटी एंड गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू, टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। तो चलिए फिर, हाँ, और एक बात आपको और बताने वाली है कि मेरे चैनल पे कुछ मोटिवेशनल ब्लॉग्स के अलावा मेरे कुछ ऐसे थेरेपेटिक ब्लॉग्स भी आने वाले हैं, जो कि आपको सरप्राइज है। अभी आपके लिए जल्दी आपको वो सरप्राइज मिलेगा कि वो क्या नई चीज़ें जो आने वाली है, जो आपके चेहरे पे
बहुत सारी मुस्कान लाने वाली है और बहुत सारी खुशियां लाने वाली है कि अगर आपने वो ब्लॉग्स देख लिए तो आपको लगेगा कि यस, कुछ तो था आज के ब्लॉग में, कुछ स्पेशल था जिससे कि आप उसे बार बार देखना पसंद करेंगे। और सरप्राइज मैं अभी नहीं खोलूंगी कि क्या है वो सरप्राइज, क्योंकि फिर सरप्राइज का मजा चला जाएगा। आप लोग खुद ही देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो क्या नई चीज का एडिशन करने वाली हूँ मैं अपने ब्लॉग्स में। तो चलिए फिर यहाँ तक मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और अगले ब्लॉग में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर।